सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में बैठने का हम अनुग्रह दिए और हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब जितने कमेंट कर रहे हो, मैं आपके दुखों को प्रभु के पास ले जा रही हूँ और परमेश्वर दयालु है, वो आप पर दया करेगा और आपके दुखों से, आपके तकलीफ़ों से, आपकी बीमारियों से आपको आज़ाद करेगा। बहुत सारे भाई बहन जब दे रहे हैं ये कमेंट तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि कम से कम कोई तो है जो उनका दुख सुन रहा है और कोई तो है जो इन भाई बहनों के लिए जाग रहा है। परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करे। आज मैं अपने मुंह के द्वारा अपने आप को भी ब्लेसिंग चाहती हूँ कि परमेश्वर कहा तेरे ही मुंह के द्वारा मैं आशीष दूंगा। तो मेरे भाई बहन जितने आप कमेंट कर रहे हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे भी स्वास्थ्य के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें ताकि हर एक के लिए जो जागे उसके ऊपर कोई मार ना पड़े, परमेश्वर उसे संभाल के रखे। पिता परमेश्वर, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके वचन देंगे। आज जितने भाई बहनों ने कमेंट दी है, आज की कमेंट उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। बहुत गवाही भी मिली है और भी जितने भाई बहन नहीं कमेंट भेज पाते हैं उनके लिए भी मैं फायर की प्रार्थना करूंगी। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहन अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज उपवास की प्रार्थना में प्रभु के एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता, अब तक आपने मुझे संभाला प्रभु, आगे भी आप मुझे संभालिए। मेरे राजाओं के राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ, देखने, सुनने, बोलने, सोचने, करने, जाने अनजाने में कहीं भी मुझसे पाप, अपराध, गलती, गुनाह हो गए हैं तो प्रभु मुझे क्षमा कर। और इन मेरे भाई बहनों के लिए मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ पिता परमेश्वर, अगर कहीं भी इनसे पाप, व्यभिचार, गंदी आत्माओं से प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में कोई परेशानी, दुख हो गया है परमेश्वर और ये आपसे फिर गए हैं तो प्रभु आज इन्हें नया कर, रिपेयर कर मेरे मास्टर, और प्रभु तू इन्हें चंगा कर। प्रभु इनके हर एक गलतियों के लिए मैं आपके चरणों में धन्य प्रभु जी परमेश्वर विनम्र से होकर के परमेश्वर दया मांगती हूँ पिता। इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर। जितने मेरे यूट्यूब के मेरे भाई बहन, माता पिता इस प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु तू ब्लेस कर। और जितने बड़े विश्वास के साथ कमेंट भेज रहे हैं पिता, मैं हर संभव कोशिश कर रही हूँ पिता कि आपकी अपनी आशीष ओ प्रभु अपनी आशीष से देखने पाए और बड़े परमेश्वर ये कमेंट बॉक्स गवाहियों से भर जाए। परमेश्वर पिता आप दया करें मेरे स्वामी, जल्द से जल्द होने दे स्वामी ये अद्भुत कामों के लिए। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, सच में उनके जीवन में काम हो जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते। बहुत सारे भाई बहन ने मुझे धन्यवाद दिया है कि मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। अनीता बहन ने, भाई विजय चौधरी ने, कबीर थापा ने, भाई वीरेंद्र सिंह ने, बहुत सारे जन ने मुझे धन्यवाद दिया है कि सिस्टर आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको आशीष दे। मैं रिसीव करती हूँ, आमीन। और भाई रत्नाकर तंडी, आप उड़ीसा से हैं और आपने भी आज गवाही दिया है। आप इंग्लिश में लिखते हो, मुझे प्रॉब्लम होता है लेकिन कोई बात नहीं, समस्या का समाधान हो गया है। आपने लिखा है कि मेरी पत्नी सत्यवती अभी अच्छी है, चंगी है और आपका कार एक्सीडेंट हो गया था, आपका कार थाने में था। और आपने आज लिखा है कि सिस्टर मेरा कार भी आ चुका है पुलिस स्टेशन से और मेरी पत्नी भी चंगी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का हम जोरदार स्वागत करेंगे ताली बजाकर। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किया, मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई, जब आप बड़े विश्वास से प्रार्थना लेते हैं परमेश्वर उस विश्वास का उत्तर देता है। मैंने भी विश्वास से प्रार्थना किया, आपने भी विश्वास से लिया, आज आपका कार भी छूट गया, आपकी पत्नी भी चंगी हो गई। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद इस सुंदर गवाही के लिए। और आज का वचन हम लेंगे जो हमें खाना है, परमेश्वर क्या कहता है, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 33 का 13 वचन कहता है कि यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के काम में से किसी को स्मरण ना किया जाएगा और जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि धर्मी भी अगर पाप करेंगे तो वो भी मरेंगे।
हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ पापी मरेंगे, हम भी अगर प्रभु में चल रहे हैं, अगर हम भी गलती करेंगे तो हम भी मरेंगे। लेकिन अगर हम सच्चाई से करते चले जाएंगे, अगर हमसे कहीं गलती हो रही है, हम प्रभु के पास क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर कहता है हमारा जीवन है। और वचन कहता है फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। आमीन। यहाँ दोनों ही बात बताया है मेरे भाई बहन। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं धर्मी हूँ, अब मैं एक पाप करूँगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सावधान हो जाइए, अगर आपसे भूल से गलती हो गई तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे अपराधों को क्षमा करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ वचन कहता है कि धर्मी से मैंने कह दिया कि तू जीवित रहेगा, अगर वो कुटिल काम, बुरे काम करने लगे तो मर जाएगा। और यहाँ पर अगर परमेश्वर ने कह दिया है कि अगर दुष्ट से कह दूँ कि तू मर जाएगा, लेकिन अगर वो धार्मिकता के काम करने लगे, अपने भूल को सुधार दे, अपने गलतियों को सुधार दे, परमेश्वर कहता है वो जीवन पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको जीवन देने आया। जैसे उस सदोम और गमोरा में जब परमेश्वर ने कहा कि लूत को तुम पीछे मत देखना, अपने पत्नी को बोल दे कि पीछे मत देखे, लेकिन उसने देखा, परमेश्वर की बातों को नहीं माना और वो नमक का खंभा बन गई। उसने कहा था मैं इस नगर को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, और उसने जला दिया, बाइबल बताती है। लेकिन जो वहाँ से मन फिराकर चला आया, लूत का परिवार बच गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट करके लिखे हैं, मैं आपके कमेंटों पर प्रभु के पास आकर गिड़गिड़ाती हूँ कि कोई बहुत व्यभिचार में है, किसी को गंदे सोच विचार के सपने आते हैं, कोई सपने में गंदगी कर रहा है। ये शैतान का चाल है मेरे भाई बहन कि आपको बहला रहा है, फुसला रहा है। लेकिन आप विश्वास में बढ़ जाइए, परमेश्वर के पकड़ लीजिए, प्रभु आपको उस गंदगी से, उस गंदे विचारों से छुटकारा देगा। बहुत सारे भाई बहन प्रभु में होते हुए भी व्याभिचार में फंस गए हैं, आत्मिक अभिलाषा में फंस गए हैं। और वचन कहता है आत्मिक अभिलाषा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु लेकर आती है। सावधान हो जाइए मेरे भाई बहन। अगर आप कहीं ऐसी आपकी आंखों से पाप हो रहा है, आज से उस पाप को मत देखिए, क्योंकि देखने के द्वारा परमेश्वर शैतान आपके आंख में आता है और वो आपसे पाप करवाता। अगर आप जो यूट्यूब में, टीवी में, सीरियल में कोई भेज देता है और आप उसे जो देखते हैं, उससे भी पाप होता है। इसलिए आप अपने पैर को सावधान होकर बढ़ाइए। क्या देखने वाले हैं, अगर वो बुरा है तो ऊपर कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि आपको परिपक्व बनाए। और परमेश्वर ने कहा कि यदि मैं धर्मी से कह दूं कि तू मरेगा नहीं, लेकिन अगर वो कुटिल काम करेगा तो मर जाएगा। और यहाँ पर वचन कहता है कि अगर मैं दुष्ट से कह दूं कि तू मर जाएगा, लेकिन कुटिल काम छोड़कर अगर वो अच्छे काम करने लगे तो जीवन पाएगा। जैसे योना की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा था मैं नीनवे नगर को ढा दूंगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने जब पश्चाताप किया, वो छोटे से बड़े राजा तक ने मिलकर प्रार्थना की, उपवास की, और वो बच गए। और इसलिए योना नबी ने गुस्सा किया था कि परमेश्वर तूने मुझ भविष्यवक्ता को झूठा बनाया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम अपने मन को फिराकर प्रभु के पास दीन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर इस सुंदर वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम आज उपवास की प्रार्थना है, बहुत सारे भाई बहन ताक रहे होंगे कि सिस्टर आज मेरे नाम लेकर प्रार्थना करेंगी। मैं हर दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते जा रही हूँ, और जितने प्रार्थना आप देते जाएंगे मैं करते जा रही हूँ। तो एक जन भी मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। फिर भी अगर कोई छूट जा रहा है तो मुझे माफ़ कर दे। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं उपवास की प्रार्थना। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं राजा। आज उपवास में होकर मैं इन सारे भाई बहनों जितने ने अब तक प्रभु जी कमेंट दिए हैं, कम से कम 100, 200, 300 कमेंट आ चुके हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने खाली रिक्वेस्ट मांगी है पिता। मैं हर के नाम लेकर तो प्रार्थना नहीं कर पाती पिता, लेकिन हर दिन इनके लिए आपने दिखाया और मैं इनके लिए हर दिन प्रार्थना करती हूँ। आज भी जितने भाई बहन ने प्रार्थना की मांगी है पिता, मैं उनके नाम लेकर दुआ करूँगी। आज उनके ऊपर से शैतान की मिट्टी झाड़ दीजिए पिता, और आज उनके जीवन में आप चमत्कार करिए, और ये लोग बड़े गवाही के साथ आए यीशु के नाम से, आमीन। भाई दिनेश कुमार, आप
कहाँ से हैं आपने नहीं लिखा है, शायद पलसाना से हैं, और आपने लिखा है सुनीता के लिए प्रार्थना कर दीजिए सिस्टर कि उनका घर गिरवी पड़ा है और वो छूट जाए, वो अपना घर छुड़ा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी इस भाई दिनेश कुमार के लिए और प्रभु बहन सुनीता के लिए। पिता भाई दिनेश कुमार ने जो इनका दर्द समझा है पिता, इनके भी जीवन में आशीष दे, और बहन सुनीता का घर जो गिरवी पड़ा है यीशु मसीह के नाम से छूट जाए प्रभु। वो सामर्थ्य तू स्वर्ग से रिसीव कर मास्टर कि ये बहन उस धन को देकर अपना घर छुड़ा सके। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। ओ हालेलुया खोरिया लादा बाला सिंदरिया, प्रभु दया कर अपने इन बच्चों पर प्रभु जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की है, उनकी मुंह में ज्योति आए परमेश्वर, उनके मुंह से काली हट जाए यीशु के नाम से। इस बहन का भी प्रभु घर इनके हाथ में आ जाए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बहन है ज्योति थापा और आपने प्रार्थना मांगी है रोशन के लिए, मुस्कान के लिए, इवेन के लिए और चांदनी के लिए, और आप शायद नेपाल से हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ बहन ज्योति थापा के लिए पिता, भाई रोशन के लिए, बच्चा मुस्कान के लिए और इवेन के लिए और प्रभु चांदनी के लिए। इन परिवारों पर प्रभु मैं नाम लेकर प्रभु जी आपके पवित्र लहू छिड़क रही हूँ। खोरिया लादा बाला सिंदरिया, प्रभु दया कर पिता, और चांदनी का बीजा परमेश्वर जल्द से जल्द आने पाए परमेश्वर पिता आप दया करें। बहन ज्योति थापा को, भाई इवेन थापा को प्रभु आप आशीष करें, और रोशन मुस्कान और प्रभु चांदनी को प्रभु बड़े अच्छे कामों से ब्लेस करें मास्टर, आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। एक भाई हैं रामधारी महाराज सिंह नगर बहराइच से हैं, इन्होंने प्रार्थना मांगी। एक सिस्टर, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ करने बैठता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है, टेंशन दिमाग में है और पथरी है पित्त की थैली में, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। भाई रामधारी आप आंखों को बंद कीजिए अगर सुन रहे हैं तो। इस समय मैं प्रार्थना कर रही हूँ सामर्थी खुदावन प्रभु आप मेरे भाई अपने हाथ को अपने सीने पर रखें इसी वक्त, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर रिलीज करते हैं खुदावन यीशु, आज से इनके माइंड, इनके सोच विचारों को प्रभु भूलने की हर एक बीमारी को, शैतान की हर एक गड़बड़ी को यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। और भाई के पित्ते की थैली में से परमेश्वर पिता पथरी यीशु के नाम से टुकड़े टुकड़े कर निकल जाए प्रभु, और ये भाई बड़ी गवाही से आए परमेश्वर। इनको और भी जो अन्य प्रकार की बीमारियां हैं यीशु के नाम से चंगी हो जाएं परमेश्वर पिता आप दया करें। आज आपके कोड़े खाने के द्वारा आपके बच्चे चंगे हो जाएं परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया प्रभु जी। एक भाई है नारायण खांडेकर और इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि उनके नारायण खांडेकर के नाम से सिस्टर प्रार्थना कर दीजिए, उनकी सर्दी खांसी और साटिका की प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं विनती करती हूँ भाई नारायण को छू के अद्भुत चंगाई दे खुदावन यीशु मसीह, और साटिका की हर एक प्रॉब्लम नस हड्डी और मांस को छोड़कर दूर चली जाए यीशु के नाम से। खोरिया लता बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, और रीबा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा आप दया करें भाई नारायण को छू के अद्भुत चंगाई दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन अनीता आप बार बार रिक्वेस्ट कर रही हैं मेरे पिता से, मैं भी आपके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ परमेश्वर पिता। बहन अनीता का लाइफ जो बर्बाद हो गया पिता, मैं नहीं जानती किस रीजन किस कारण से, लेकिन परमेश्वर आपने कहा जो अपने पापों को मान लेते हैं उन पर दया की जाएगी परमेश्वर पिता। बहन अनीता को प्रभु जीवन में काम कर इनकी लाइफ जो बर्बाद हो गई है खुदावन आज से आबाद होने पाए। और एक बहन रोपर से हैं पिता, इन पर अनुग्रह कर रोपर में बड़ी गवाही के साथ खड़ी होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन नीलिमा खारे आपने कहा है मेरे पूरे परिवार बीमार है और छोटा बच्चा रात भर सोया भी नहीं है, दवा देने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन नीलिमा खारे के जीवन से प्रभु शैतान के सारे बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से। और रीबा बाबा 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 शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ उनके बच्चों में से बुखार की फीवर की गंदी आत्मा निकले बाहर जाए प्रभु। आज ये प्रार्थना सुनते ये और इनके परिवार के सारे लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर, और इनका विश्वास आप में और मजबूत हो जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
एक बहन है राजकुमारी, आप छत्तीसगढ़ से हैं और आपने कहा है कि बहुत ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ा हुआ है, कम हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ बहन राजकुमारी के लिए, जो बड़े विश्वास है इन्होंने छत्तीसगढ़ से प्रार्थना की है, मांगी है पिता प्रभु, इनका ब्लड प्रेशर हाई है नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, और ये आप में चंगी होकर आपकी महिमा करने पाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई विजय चौधरी, आपने धन्यवाद भी दिया है कि सिस्टर मैं आपके लिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए धन्यवाद भाई। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर पिता, भाई विजय चौधरी के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, इनके पेट का दर्द यीशु के नाम से समाप्त हो जाए, इनके सीने का कमर का दर्द यीशु के नाम से समाप्त, पूरा बॉडी प्रभु मैं आपके लहू में छुपाती हूँ पिता, इनके सर पर प्रभु वो प्रभु उस कांटों का मुकुट का वो जो लहू बहा था वो लहू लगाती हूँ परमेश्वर। भाई विजय चौधरी बड़ी गवाही के साथ मैं चाहती हूँ पिता कि आपके पास आए पिता, और ये बड़ी गवाही हो, हर एक जितने यूट्यूबर मेरे भाई बहन हैं वो देखे कि परमेश्वर ने विजय चौधरी को चंगा कर दिया है। खोरिया लदा बालस्टिंदरिया प्रभु दया कर मेरे स्वामी और इनके जीवन में काम कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक भाई है संजय पुणे महाराष्ट्र से और इन्होंने प्रार्थना मांगी है, सिस्टर मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर पिता। भाई संजय को मैं आपके हाथ में देती हूँ, इनके काम इनके बिजनेस को आपके हाथ में देती हूँ पिता, इनके पत्नी इनके बच्चों को आपके हाथ में देती हूँ, सामर्थ्य प्रभु इन पर अपना लहू लगा और प्रभु इन्हें अपने बस अपने परमेश्वर सोच में रहने में सहायता मदद कर। हे प्रभु इनके ऊपर से कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है निकल जाए, और भाई संजय बड़ी आशीष को देखने वाले बने, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक भाई है अमर बहादुर करके आपकी ईमेल आईडी है और आपने कहा है कि अमर के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर पिता। मैं अमर के गलत सोच विचारों को प्रभु नकारती हूँ यीशु के नाम से, इनके अंदर से हर एक व्यभिचार की गंदी आत्मा दूर करती हूँ पिता, इनके घर में प्रभु सुख और शांति बनी रहे और ये परिवार में आपका आनंद बना रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने भाई अमर के अंदर प्रभु आपने काम कर दिया है पिता, उनके सोच विचारों पर आपने कब्जा कर लिया है और वो आप में चंगे होकर आपकी महिमा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। एक बहन है पूजा भिलखू, आपने कहा है कि मैं पति पत्नी के लिए आप प्रार्थना करिए, आप बम्बई से हैं और आपको बच्चे नहीं हैं। बहन पूजा अपने पेट पर हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ री बाबा 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 चंदा खाला राबा बाबा, ओ राइट नाउ टच यू मास्टर। बहन पूजा को प्रभु ब्लेस करिए मास्टर, इसी वक्त उसके पेट में प्रभु वो गर्भ धारण करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में काम होने पाए परमेश्वर, और वो प्रभु बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के नाम से, आमीन। एक बहन है कोमल पाल और इनका पति का नाम प्रभाकर है और पति इनको डिवोर्स देना चाहते हैं और किसी गलत लड़की के चक्कर में फंसे हैं। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ बहन कोमल के लिए, खुदा आपने कहा कि जो मेरे पास आएगा ना तो उसे मैं छोड़ूंगा ना नष्ट होने दूंगा। परमेश्वर पिता बहन कोमल को छू ले और प्रभु इनके पति प्रभाकर के मन को बदल राजा, ताकि इनका डिवोर्स रुक जाए और ये परिवार आप में एक साथ रहकर आपकी महिमा करने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। एक बहन है कालेंदरी, आप भी छत्तीसगढ़ से हैं और आपने कहा है कि मेरा जॉब लग गया है लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं आया है और ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। सामर्थी पिता मैं बहन कालेंदरी के लिए दुआ मांगती हूँ, जब इन्होंने बड़े विश्वास से आपको पुकारा है परमेश्वर पिता आप दया करें और बहन कालेंदरी को प्रभु जॉब देकर आप ब्लेस करें यीशु के नाम से, आमीन। एक बहन है सुनीता सिंह और आपने कहाँ से हैं आपने नहीं लिखा है, सिस्टर आप जरूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, मुझे प्रार्थना करने में सावधानी होती है। इन्होंने लिखा है कि 100 बार मेरा बच्चा परीक्षा सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर चुका है, इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन अभी तक सरकारी जॉब नहीं लगा है और बेटी भी इनकी नीट की तैयारी कर रही है। आप प्रार्थना कीजिए सिस्टर कि मेरे बच्चे हाईएस्ट नंबर से और जॉब से ब्लेस हो जाए। अमित सिंह और परमेश्वर पिता हर्षिता के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, यीशु के नाम से प्रभु
इन बच्चों को ऊपर से प्रभु हर एक उस रुकावट को, बंधन को तोड़ राजा। और मेरे पिता आपने कहा तू जो दूसरों के लिए मांगती है तेरे लिए मैं खुद ही दे दूंगा। प्रभु मेरे भी बच्चों पर अनुग्रह कर और मेरे राजा हर्षिता सिंह पर, अमित सिंह पर आप दया करें। ओ प्रभु ये अपना घर लेने पाए, मायके में रहती है पिता, इनके हस्बैंड भी नहीं है। परमेश्वर पिता दया कर इनका बच्चा प्रभु और ग्रोथ करने पाए, आगे बढ़ने पाए और प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु संजना के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु सर दर्द से बहुत परेशान है पिता। प्रभु मैं नहीं जानती शैतान की चाल क्या है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। उसे तोड़े यीशु के नाम से प्रभु जी, संजना को अद्भुत चंगाई दे, सर का दर्द से और खिंचाव से यीशु के नाम से प्रभु उसको छुटकारा दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके लहू में आपने चंगा दे दिया, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। और मैं प्रार्थना करती हूँ बाबू अवनीश के लिए पिता परमेश्वर, जो उसका प्रभु जी कफ में परमेश्वर पिता, छाती में प्रॉब्लम है परमेश्वर, सूजन है, जो कुछ भी है पिता, ये सब कुछ शैतान का डाला हुआ है, यीशु के नाम से निकालते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु दया कर मेरे पिता, अवनीश को छू के अद्भुत चंगाई दे मेरे पिता, और प्रभु आप में छूट जाए और प्रभु उसका उल्टी और उसका खांसी आना यीशु के नाम से बंद हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ आपने कर दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई जितेंद्र चौरसिया के लिए, जो सऊदी अरब में है पिता, उनके पेट में जो भी ऑपरेशन हुआ है पिता, प्रभु जी उनका ऑपरेशन अभी तक दर्द कर रहा है या खिंचाव आ रहा है, यीशु के नाम से प्रभु जी उनको पूरी रीति से आप चंगाई दीजिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ उनका मन जो बेचैन है पिता, अपने परिवार की ओर उनका मन लगा है परमेश्वर पिता, आप उन्हें चैन और शांति दीजिए और परमेश्वर उनकी सारी उलझनों को आप सुलझा दीजिए। भाई जितेंद्र आप में चंगे होकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने। प्रभु आपने कहा कि तुम मेरे पास लेकर आओ, मैं ना किसी को ना सोने दूंगा और ना छोड़ूंगा। तो प्रभु मैंने आपके हाथ में समर्पित कर दिया है भाई जितेंद्र और उनके परिवार, उनके बच्चों को प्रभु आप संभालिए, आप चलाइए, आपका महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। परमेश्वर पिता जितने भाई बहन और भी देखते हैं जो कमेंट नहीं कर पाते हैं, उन सब के लिए मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर। हालेलुया कोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु कैंसर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पथरी की शिकायत इनके जीवन से समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ सर्वाइकल माइग्रेन इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। कमर और घुटनों का दर्द का बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जो भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, बुखार यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। हर घर में प्रभु मैं तेरे पवित्र लहू का बेड़ा बांधती हूँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा प्रभु हर एक को प्रभु मैं आपके लहू में छुपाती हूँ। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को देखते हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं पिता, लाइक का सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे हैं, खुदावन उन सबको तू ब्लेस दे, सबको तू बरकत दे, सबको तू आशीष दे राजा। हर एक जन देने वाले बने, किसी से हाथ पसारने वाले ना बने। ओ प्रभु इनका कर्ज प्रभु यीशु के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु आप में बड़ी गवाही के साथ हैं खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ मेरे स्वामी ये फायर की प्रार्थना आपने सुन लिया और इनके जीवन में आपने काम कर दिया है पिता। जो गंदे सोच विचारों में अभी भी अटके हैं खुदावन यीशु के नाम से बाहर कर। जिनके परिवार के लोग अभी तक प्रभु जी विश्वास नहीं करते, उनके परिवार के लोग विश्वास करने पाए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता आपने कर दिया। धन्यवाद के साथ इस विनती और प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे जितने भाई बहन इस समय आप सुन रहे हो, प्लीज़ आप बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दें। और नहीं आता है तो अपने बाल बच्चों से, किसी से, बड़े छोटों से आप ज़रूर बोल के सब्सक्राइब करवा दें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं आपको प्रार्थना डालूं आप तक तुरंत पहुंचे और तुरंत आपकी आशीषें खुल जाए। हर दोनों समय की प्रार्थना आप ज़रूर सुनिए। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए और जितने आपके ग्रुप में हैं हर एक को शेयर करिए ताकि हर एक जन भी बचेगा, उसका बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में होगा और उसका इनाम परमेश्वर आपको देगा। मैं आपको नहीं दूंगी, परमेश्वर आपको देगा। आप जरूर करिए और इससे पीछे मत हटिए क्योंकि शैतान आपको रोकेगा, मैं क्यों किसी को शेयर करने जाऊं। लेकिन जैसे ही आप शेयर करेंगे वैसे ही आपकी आशीष खुल जाएगी यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई बहन आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपके हर एक आशीषों को खोल रहा है। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना निवेदन को और हर एक भाई बहन जितने इस समय सुन रहे हैं मैं आपके परमेश्वर के
लहू में आप लोगों को छुपा देती हूँ और हर एक पर प्रभु का लहू से आपको ढांपती हूँ। आने वाली हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या से परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।